नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का सेशन है एसएससी जीडी पीवाईक्यूएस। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज देखेंगे नए चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का हर एक टाइप लगभग कर लिया था जो एसएससी जीडी से संबंधित था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूएस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग एवरेज करेंगे, औसत। औसत होता क्या है, मान लो भाई 4 मित्र हो। ठीक है, ब्रीफ दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन से हम लोग आएंगे। 4 मित्र हो और 20 आम आपके पास है। ठीक है, अब इस 20 आम को आपस में बांटना है। इस 20 आम को आपस में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तो 20 में इस 4 से भागा दे दोगे तो 5 आम जो आया, यही आपका क्या हुआ, प्रत्येक का भाग। प्रत्येक का भाग एक बराबर, एक संतुलित भाग, तो उसे वो कहते हैं हम लोग औसत। ठीक है, अब देखो दूसरे एंगल से लो। सबों के, एक के पास 10 आम है, दूसरे के पास 20 आम है, तीसरे के पास 30 आम है, चौथे के पास 40 आम है। ठीक है, अब क्या है, सबों का औसत हमें निकालना है, तो सबों को जोड़ देंगे। 10 20 30 30 60 40 100। 100 भागा कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, 4 मित्र थे, तो भागा 4, यानी प्रत्येक के पास औसतन कितना आम आया? तो 25 आम। तो इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज, यानी एक संतुलन में सबों को बराबरी पर लाना। ठीक है, देखो कुछ विद्यार्थी होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं औसत होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो निम्न स्तरीय होते हैं, तो वही वही औसत है। ठीक है ना, आ जाओ, इसको हम लोग अब क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे अच्छी तरीके से। सवाल से आते हैं। देखो भाई, आपके सामने बोर्ड पर यहां सवाल दिया हुआ है, आप लोग वहां देखें, हम लोग यहां पर देखते हैं। 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आपके सामने संख्याएं दिए हुए हैं, 5 संख्या है, 517, 517, 139। ठीक है, देखो 195 और 176। अगला क्या है, 192, 192। कितने टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे सेकंड्स के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, कैसे? या तो एक कर सकते, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, सबों को जोड़ दो, पांचों संख्याओं को जोड़ दो और भागा 5 कर दो। कितने संख्या है? 5 संख्या। सबों को जोड़कर आपस में भागा 5 करोगे, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो या आप एक तरह से निकाल सकते हो, सपोज्ड एवरेज, माना कि सपोज्ड। ठीक है, हम एक औसत इन्हीं संख्याओं में से किसी को मान लेते हैं, तो किसी को भी मान लो भाई, मान लो हम 195 को औसत मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, या बीच वाला कोई उठा लो, अंतिम वाला उठा लो, पहले वाला उठा लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एवरेज मान लिया कितना, 195। अब क्या करो, इससे देखो तुलना करना चालू कर दो। पहला जो 517 है, इससे कितना है? तो इससे इससे क्या है, ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? तो 195 5 200 और 317, तो 517 है ना जी, तो 5 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा और बचेगा 317, तो यानी कि 322। क्या है ये? तो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस कर लेंगे। अब इससे ये क्या है, कम है। दूसरा संख्या क्या है, इससे कम है। कितना कम है? तो एक इसमें जोड़ो भाई, तो ये बन जाएगा 40 और 55, 95। तो 55 और एक इसमें जोड़े थे, तो वही यानी कि 56। ठीक है, अब यहां इसका और इसके बीच का अंतर क्या है? तो 56 का अंतर है, लेकिन ये जो है कम है, इसलिए माइनस हमने कर लिया। अब देखो ये तो जीरो है, तो इसको प्लस माइनस कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जोड़ो या घटाओ। अगला आ जाओ, 176, इसके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना भाई? तो 176 और 195, तो 76 9 85 10 95, यानी कि कम है, ये कम है, तो -19, 19 कम है। और 192, 195, 192, तो ये क्या है, ये भाई कम है, इससे कम है, यानी कि -3। ठीक है, अब सबको आपस में इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 56 19 कितना होता है, 56 19, 50 10 60 और 9 6 15, 75, 75 और 3 78, 78। यहां से यहां का योग कितना, 78 माइनस में। अब ये प्लस में, यहां से इससे घटा लो 322 से, तो 78 में इसमें 22 जोड़ोगे भाई, तो ये 100 बन जाएगा। तो इसमें 100 माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो, 222 और 22 244, दोनों का डिफरेंस इसको सॉल्व करोगे तो 244 आएगा, क्या, ये प्लस में।
ठीक है, यहां से यहां तक सॉल्व करोगे, जोड़ घटाव कर लोगे भाई तो 244 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत देखो सेकंड्स में हल होगा, केवल आप करने जाओ, ठीक है ना, हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। अब 244 कर लिया आपने। अब ये क्या है 244, देखो भाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 से इसको भाग दे दो, 5 से इसको भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, बच गया 4 तो 44, 5 अट्ठी 40, फिर बच गया 4 तो दशमलव रख लो, आगे कुछ नहीं है तो दशमलव रखोगे, यहाँ जो 4 बचा हुआ 5 अट्ठी 40 44 का, तो 44 का 4 बचा हुआ है, तो 4 में एक जीरो बढ़ जाएगा दशमलव के जगह पर, तो इसको काटोगे भाई तो 8 पचे 40 आएगा। ठीक है, 244 भागा 5 करोगे 48.8, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस 48.8 को क्या है, इसके आगे प्लस का निशान है, तो इसको इस 195 में आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 195 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 243.8 आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, एकदम आसान से बिंदास तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, देखो भाई ये आपका 2023 में 7 फरवरी 2023 को सिर्फ 4 शिफ्ट में पूछा गया था सवाल। ये देखो क्या है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन्हीं में से या तो सबको जोड़कर, जितनी संख्या है 5 संख्या तो भागा 5 कर लो, आपका एवरेज इतना ही आना है, या इनमें से किसी को एक आप अपना एवरेज मान लो। ठीक है, एवरेज हमने 195 माना, अब इससे या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, जो ज्यादा होगा वो प्लस के निशान के साथ आएगा, जो कम होगा वो माइनस के निशान के साथ आएगा। ठीक है, और सबको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, तो हमें यहां पर 244 प्राप्त हुआ। अब 244 तो टोटल 5 संख्या है, 5 से भागा दे दिया, तो जो आया अगर प्लस में है, ये प्लस में है तो इसमें जोड़ दो, अगर माइनस में है तो इसमें घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो कोई दिक्कत हो। अगला सवाल भाई, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 67 है, उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है, 7 छात्र है भाई, सातों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो 84 74 83, अच्छा 86 74 83 है, 86 74 83। ठीक है, और सॉरी सॉरी 70 85 95 86 74 83 67 है, 70 85 95 86 74 83 और 67। ठीक है, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विद्यार्थियों के द्वारा क्रमशः ये अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, किसी के द्वारा 70, किसी के द्वारा 85, किसी के द्वारा 95। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या करना है, या तो सबों को आपस में जोड़ दो, भागा 7 कर दो, आपका आंसर, आपका आंसर एवरेज वही है, टोटल योग भागा नंबर्स। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो भागा 7 कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, प्रो बनना है भाई, प्रो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन्हीं में से किसी एक को आप चुन लो, इन्हीं में से किसी एक को बीच वाला चुन लो कोई सा, तो चलो हम लोग 7 है तो बीच वाला इसको चुन लेते हैं, मुर्गा इसी को बना लेते हैं, एस ए बी, सपोर्ट ए बी, सपोर्ट औसत। ठीक है, माना कि औसत हमने ये माना, क्या माना भाई 86। ठीक है, अब क्या करना है, अब सभी संख्याओं को इससे तुलना कर लो, या इससे कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा माइनस के साथ आएगा, ज्यादा होगा तो प्लस के साथ आएगा। ठीक है, तो 70 है, 86 से क्या है तो 16 कम है, तो 16 माइनस में। अब 85 क्या है तो -1, एक कम है। 95 क्या है भाई तो +9 है। 86 तो प्लस माइनस कुछ भी कर दो 0, 86 माइनस 86 0। अब 74 क्या है 86 से कम है तो कितना 12 कम है। 83 क्या है तो 3 कम है माइनस के साथ। 67 क्या है तो 67 20 87, यानी कि एक कम 86 तक ही लेना है, यानी -19। सॉल्व कर लो भाई, तो 16 16 1 17, 17 12 29, 29 3 32 32, और यहां से 9 और यहां से 9 हटा दो,
तो 32 10 कितना हुआ 42, ठीक है। 16 1 17, 17 12 29 3 32 और 32 10 42, चूंकि ये 19 का 9 जो है यहां से खत्म हो गया। अब 42 आया, माइनस में 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस में 42 अब संख्या है कितना है 7, तो भागा 7 तो 6 आएगा, ठीक है। क्या है माइनस में, तो इसमें भैया -6 कर दो तो 80 आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितना है? भाई इसको कमेंट करो, इसको कमेंट करो इसका आंसर, ठीक है। कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है? अभी दो तरीका बताओ ना, या तो सबू को जोड़ लो, भागा 2 कर लो, अरे भागा नंबर्स कर लो, कितने हैं तो 7 हैं, 7 से भागा कर लो, या आप उसी में से सपोज एवरेज ले लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16.5 9 10.5 12.5 और y का औसत 12.5 है, y का मान कितना होगा? वाह, जैसा क्वेश्चन खोज रहा था वही क्वेश्चन मिल गया। 16.5 9 10.5, दशमलव से डरना नहीं है भाई, बच्चे दशमलव से डर जाते हैं। 12.5 और y, ठीक है। इसका जो औसत है ना वो दिया हुआ है, का एवरेज दिया हुआ है 12.5, एवरेज दिया हुआ है, आपका एवरेज क्या है दिया हुआ है। सॉल्व करो, कोई ला सकते हैं? अभी हमने बताया उसी विधि से ला के दिखाओ। चलो देखते हैं हम लोग, कोई कमेंट नहीं, देखते हैं। अब देखो 16.5 9 10.5 12.5 वाई, हम लोग करते क्या थे, एक एवरेज इसी में से हम लोग मान लेते थे। तो चलो हम लोग यहां पर कितना 5 संख्या, तो बीच वाला इसको एवरेज मान लेते हैं 10.5 को, सपोज एवी, ठीक। इसको दो विधि से बताऊंगा, एकदम आसानी से कैसे तुक्का मार के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, अब आ जाओ पहले समझो इसको। तो 10.5 हमने मान लिया एवरेज, सपोज माना कि एवरेज 12.5 10.5, ठीक है, हमारे पास ऐसे एवरेज दिया हुआ है। आ जाओ, अब क्या है तुलना करो, तो ये क्या है +6, 16.5 और 10.5 में क्या डिफरेंस है +6 का। अब इसमें तो -1.5 होगा कि नहीं, 9 में 10.5 में से 9 जाएगा तो ये क्या है 1.5 कम है, 1.5 कम है, और ये क्या है तो ±0, कुछ भी कर लो, 10 10.5 गया तो 0। अब ये क्या है +2, ठीक है। और ये वाला क्या है भाई, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये, तो क्या होगा देखो वो 10.5 ±y, ठीक है, यही होगा। यही आपका क्वालिफाई करता है कि कैसे होगा, ठीक है, समझो बात को। अब आपका औसत निकलता है, अब आपका औसत निकलता है, आ जाओ, जितना है आपके पास उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जितना है, लग रहा होगा लंबा है, शॉर्ट भी बताएंगे, इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो 6 और 2 8, 8 में से 1.5 गया तो कितना आया 6 2 8, 8 में 1.5 गया तो 6.5 आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6.5 क्या है प्लस में, 6.5 क्या है प्लस में। अब माइनस, यहां से जो परिणाम आया वो x, ठीक है, वो परिणाम यहां पर जो है वो x। अब ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ये क्या हो सकता है प्लस या माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्लस या माइनस होगा, ये 10 में भागा, भागा कितना, तो भागा कितना संख्या 1 2 3 4 5, भागा जितना प्लस माइनस आया, क्या करते थे जितना भी आया प्लस माइनस में भागा जितना संख्या है, और उसको क्या है प्लस या माइनस जो है उसको 10 इस एवरेज के साथ जोड़ते थे, तो 10.5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस 10.5 प्लस माइनस 6.5 प्लस माइनस x, ये जुट भी सकता है घट भी सकता है, और भागा 5 बराबर क्या आएगा भाई, तो बराबर आएगा 12.5। बराबर क्या है आपका एवरेज निकलता था ना, तो एवरेज हमारा दिया हुआ, इससे क्या होता था हमारा ओरिजिनल जो एवरेज है वो निकलता था, जो कि वो हमारा यहां पर दिया हुआ ऑलरेडी सवाल में, तो हमने इसको रख दिया। अब सॉल्व करो भाई, इसको इधर लेके जाओगे, चूंकि ये क्या हमारा प्लस में, ये तो हमारा हमेशा प्लस में रहेगा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इधर जाके ये घट जाएगा तो आ जाएगा 2,
ठीक है। अब ये जो है नीचे वाला क्या है, ये दूसरे साइड जाएगा तो ये गुणाम हो जाएगा। अब इतना ये इधर चला गया तो बचा क्या 6.5 प्लस माइनस एक्स बटा 5, तो ये बटा 5 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा गुना में 5, यहां भागा में उधर जाके गुना में। ठीक है, हम लोग यहीं पर सॉल्व कर ले रहे, तो सॉल्व आसानी से कम स्टेप्स में कैसे करते हैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास क्या है प्लस माइनस 6.5 प्लस एक्स। ठीक है, अब बाबू रे ये बताओ 10.5 में कुछ ऐड ही होता ना, 10.5 में कुछ क्या होता भाई, तो ऐड होता तभी तो जाकर ये 12.5 बनता। यहां पर 10.5 था आपका, इसमें ऐड होता तभी तो जाके 12.5 बनता, यानी कि ये इसमें प्लस होता, क्या प्लस होता, तो ये 2 प्लस होता, तभी तो आपका परिणाम क्या चाहिए था 12.5, परिणाम क्या चाहिए था 12.5। इसको इतना हम नहीं भी कर सकते थे, इतना हम नहीं भी कर सकते इधर उधर। चलो देखते हैं, देखो 10 यहां पे प्लस माइनस 6.5 प्लस माइनस एक्स है, यहां पर ये क्या होगा, डिसाइड नहीं है, यहां पर क्या है ये पता नहीं है, तो ये कम भी हो सकता है संख्या और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम मान के चले कम हो या बेसी हो। अब तो ये अगर कम होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कम होगा माइनस हो जाएगा, ज्यादा होगा ये वाला तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना में ये ज्यादा होगा तो यहां प्लस का निशान, ये कम होगा तो माइनस का निशान। अब आ जाओ यहां पे देखो हमने क्या किया, जो यहां से कैलकुलेशन के बाद मिलता है उसका भागा जितनी संख्या है 5 संख्याएं भागा 5। ठीक है, अब हमारा एवरेज क्या माने थे 10.5, उसमें क्या करते हैं इसको जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट जो है ये वाला आना चाहिए था, जो कि औसत हमारा दिया हुआ है क्या ये 12.5 है, क्या ये 12.5। जब ये 12.5 है तो समझो बात को भाई, 10 में क्या होगा वो ऐड होना चाहिए, 10 में क्या है ये ऐड होना चाहिए, है कि नहीं, 10 में ये ऐड होना चाहिए, तो ऐड होगा तो ये हो गया डिफिनिट कि भाई यहां पर रिजल्ट तो ये प्लस में ही आएगा, यानी कि ये 6 हमेशा ये वाला जो है कैलकुलेशन इससे कम होगा, ये हमेशा अगर माइनस में होगा तो कम होगा, अगर माइनस में होगा तो कम होगा, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, अगर ये बाइजेक्टिव मान लो भाई ये कम हुआ तो ये माइनस में हुआ, तो ये क्या है इससे तुलना में कम होगा। ठीक है, इसकी तुलना में वो कम होगा, डिफिनिट हो गया कि 10.5 और यहां पर इसका परिणाम जो है वो क्या आना है भाई 2 आना है, परिणाम क्या है 2 आना है। तो 2 परिणाम आने के लिए क्या होगा भाई, यहां 10 होना पड़ेगा, भागा 5 करना किस में 10 में, तब ना यहां 2 आएगा। 10.5 में 2 जोड़ेंगे तो 12.5 होगा। ठीक है, समझो बात को, यहीं से इतना का परिणाम हमारा 2 आएगा, कब, तो जबकि यहां पर ये ऊपर वाला 10 हो, ऊपर वाला 10 हो, यानी x का वैल्यू ये 6.5 है तो इसको 3.5 होना पड़ेगा, ये 3.5 होना पड़ेगा। ये 3.5 किस हालत में होगा, जब ये 14 होगा, ये 14 होगा, क्योंकि भाई ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस 3.5 इसमें ऐड हो रहा है प्लस 3.5। ठीक है, तो ये ज्यादा होगा तभी तो इसका वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 14, y बराबर 14 आंसर, और नहीं तो दाएं बाएं करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब आओ इतना नहीं करेंगे हम लोग, इतना करेंगे नहीं। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई, हमारा एवरेज क्या दिया हुआ, एवरेज क्या हुआ ओरिजिनल एवरेज, वास्तविक औसत क्या है 12.5। ठीक है, वास्तविक औसत हमारा दिया हुआ है 12.5। आ जाओ इसी के साथ सारी चीजें करेंगे। अब इसकी तुलना में ये क्या है बताओ, इसकी तुलना में ये क्या है, ये क्या है तुलना में ज्यादा है प्लस 2.5, 12 एक तरह 1.5 25 नहीं 1.5। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये -3 है, ये -3 है, कम है इससे तो कितना, तो 3.5, ये क्या है कम है इससे तो कितना, तो -2। ठीक है, 10.5 12.5 गया तो कितना आया -2 आया ना जी। अब ये क्या है, तो प्लस माइनस जीरो कर दो, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही रहने देते हैं। अब ये तो यहां पर क्या था y था, यहां पर क्या है y, सॉल्व करते हैं लोग, तो y इसको तत्काल में भूल जाओ, इसको तत्काल में आप भूल जाओ।
अब इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करो भाई, तो कितना आया? ये प्लस, सॉरी देखो भाई, ये इसकी तुलना में क्या 1.5 था ज्यादा, ये 16 है ना जी, तो 16 है, हमको लगा 14 है, 16 और इसका तुलना कीजिए, 16 है ना, ये 16.5 है, तो 4 होगा ना, सॉरी वही तो लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये इसकी तुलना कर रहे इसे, तो 4, 16.5 और -12, 12.5, तो 4 आएगा। 9 से 12.5 की तुलना तो 3.5, ठीक है, और 10.5 12.5 तो 2, तो ये दोनों कम है, ये वाला बराबर है 0, ये वाला ज्यादा है। अब सॉल्यूशन करो भाई, तो 4 और में से क्या है 5.5 गया, 3.5 और 2 5.5 हुआ, तो कितना आया 1.5, 1.5 कितना माइनस में आंसर। कहोगे कैसे? सुनो भाई, ये क्या है कम हो रहा है, ये क्या है कम हो रहा है, 12.5 पूरने में ये कमी हो रहा है, इतना कमी हो रहा है, वास्तविक एवरेज आने में कमी हो रहा है, वास्तविक एवरेज होने में कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या होना चाहिए, इसको ज्यादा होगा, 12.5 पूरने में औसत ओरिजिनल आने में ये 1.5 कम हो रहा है, 1.5 कमी हो रहा है, तो इसको क्या वाई जो नहीं हमारे पास फिगर आउट है, उसको हमको इतना से ज्यादा होना पड़ेगा, इतना से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो हमारा ओरिजिनल एवरेज आएगा, ठीक है। यहां से हमने यहां तक कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा है 1.5 का कमी आ रहा है, ओरिजिनल एवरेज से 1.5 का कमी आ रहा है, तो 1.5 का कमी कौन पूरा करेगा, तो ये संख्या पूरा करेगा। तो ऐसे में जब माइनस आएगा, जब यहां संख्याएं गायब हो तो माइनस हो, तो समझ लो कमी हो रहा है, तो इसको पूरा करेगा, तो 12.5 में इस 1.5 को जोड़ देना है, 1.5 को प्लस कर देना। अब वही प्लस रहता है यहां पर, तो ये एक्सेस हो जा रहा है, तो इसको माइनस कर देते जब हमारा ओरिजिनल एवरेज दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई 14, आपका y का वैल्यू 14, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा तो और अच्छे से और आसानी से सॉल्व होगा। अगला सवाल, 35, 39, 41, 46, 27 और x का औसत 38 है, x का मान क्या है। सेम क्वेश्चन, आइए फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या क्या है भाई 35, 39, 41, 35, 39, 41, 46, 27 और x, x का औसत, का औसत दिया हुआ, ओरिजिनल औसत दिया हुआ है, तो कितना है भाई, तो वो है आपका 38। बहुत अच्छा है, इससे ओरिजिनल से हमें तुलना करना है, काहे के लिए हमें मान के सपोज करके करें थोड़ा लंबा आएगा, क्योंकि वहां पर एक्स वाई जेड का खेला आ जाता है, ठीक है। तो हम ओरिजिनल एवरेज से ही करेंगे, कितना कमी हो रहा है या बेसी हो रहा है इसकी तुलना में, उसको हम लोग पूरा या घटाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये क्या हो रहा है -3, 35 और 38 जो है, 35 क्या है इससे, तो 3 कम है, माइनस कर दिए, ठीक है। 3 का कमी हो गया, 3 का ये कमी इसको दर्शाता है, यानी पूरा 38 पुराने के लिए इसमें 3 और लाना पड़ेगा, ऐसा समझो भाई। ओरिजिनल एवरेज हमारा दिया हुआ है, वहां तो सपोज नहीं करना है ना, अब तो ओरिजिनल एवरेज दिया हुआ है, तो ओरिजिनल एवरेज पूरा करने के लिए क्या है, इसको पूरा करना पड़ेगा, 3 कम है, ये 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसे समझो। तो माइनस का उल्टा समझो, जब आपके सामने ओरिजिनल एवरेज दिया हुआ हो, तब हमें अगर उसी में से कोई संख्या निकालना हो, ठीक है ना। अब क्या दूसरा, ये क्या एक एक्सेस हो गया, +1 हो गया, ठीक है, ये +1 हो गया, एक ज्यादा हो गया, इसको एक घटाना पड़ेगा, तो ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आ जाओ, ये क्या है, तो +3 है, और ये क्या है, तो +8 है, और ये क्या है, तो -11 है। अब ओवरऑल देख लो, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में क्या कमी हो रहा है या अधिक हो रहा है, ठीक है। तो 3 और 11 14 हो गया, और -14 और प्लस में 8 3 11 और 1 12, तो बराबर -2, -2। ये -2 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यहां से यहां तक में -2 का कमी हो रहा है, इसको पूरा करने के लिए 38 जो है औसत हमारा
पूरा करें। औसत क्या करता है, सबों को बराबरी पिलाता है, ईबी बराबर ईबी बराबर ईबी बराबर ईबी बराबर ईबी बराबर, सबको 38 38 38 38 करना है, सबों को 38 38 करना है। ठीक है, तो क्या है, सबों को 38 38 पूरे में 2 का कमी है, 2 कमी क्या करेगा भाई, तो ये वाला 2 प्लस रहेगा, यानी इससे 2 ज्यादा रहेगा, तो ये 40 रहेगा, तभी तो इस यहां पर के कमी को पूरा करें, है कि नहीं। आंसर कहीं कोई दिक्कत हो, माइनस है इसमें जोड़ दो, 2 कम है तो पूरा करने के लिए 2 ज्यादा होना चाहिए भाई एक्स, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि 23 27 26 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा। लो भाई ये क्या कर दिया, खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। अब पहले एक डिजिट गायब था, अब 2 डिजिट गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग कर लेंगे ना, हम है ना। 23 27 26 22 सी और डी, ये है, इसका औसत दिया हुआ है, इन सबों का औसत दिया हुआ है। अब अगर भागा 4 करने जाओगे ना भाई तो बहुत ही पछताओगे, ठीक है, बहुत ही पछताओ, बहुत समय लग जाएगा। चलो बुद्धि बताते हैं, औसत 28, एक विधि है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 गुना 28 कर लो, ठीक है, और उसमें से ही सबको माइनस कर दो, जितना बैलेंस बचेगा यही दोनों बचेगा, और भागा 2 कर लो, औसत निकल जाएगा। और नहीं तो मेरे साथ आओ, ये इसी को हम लोग एवरेज मानेंगे, ठीक है। सीडी निकालना है 23, तो क्या है ये माइनस कम है इससे, तो यानी 5, सबों को क्या होना चाहिए 28 28 लाना है, सबों को बराबर कर देना है, ठीक है, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ये 5 कम है माइनस में है, अब ये -1 है, ये 1 कम है, ठीक है, अब एक ये क्या है, तो 2 कम है, हम उल्टा भी लिख सकते थे इसको, 5 का कमी है तो 5 प्लस कर दो, 1 का कमी है 1 प्लस कर दो, 2 का कमी है 2 प्लस कर दो, क्या एवरेज क्या करते हैं, सबों को 28 28 बनाना है कि नहीं। चलो आ जाओ, अब ये क्या है, ये क्या है भाई, तो 6 का कमी को दर्शा रहा है, कितना दर्शा रहा है 6 का कमी, आ जाओ कितना हुआ टोटल, उसके बाद बाकी तो ये दोनों गायब है, यहां से यहां तक कर लिए, सब तो कम ही है, तो हमें लाना कितना 28 लाना भाई, सबों को 28 28 बनाना है, तो 5 1 6 6 2 8 8 6 14, ये टोटल 14 का कमी है। इस कमी को कौन पूरा करेगा, तो ये दोनों कम पूरा करें, इसको 28 और इसको 28, कम से कम इतना होना है, कम से कम सी को 28 होना है, तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ये सी कम से कम 28 होगा या डी कम से कम 28 होगा, और ये जो 14 कमी है या तो दोनों मिलके पूरा करे या केवल ये पूरा कर ले या ये कर ले, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो औसत पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ लो ना भाई, 28 गुना 56 और प्लस ये 14 यानी कि 70, औसत पूछ रहा है, भागा दो संख्या सी और डी का औसत, तो 35 आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया भाई कमेंट करना। अगला सवाल, बी सी डी ई का औसत 25 है, यदि बी सी का औसत 11 है तो डी और ई का औसत क्या होगा। चलो भाई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बी सी डी और ई का औसत कर रहा है, एवरेज कर रहा है, कितना कर रहा है भाई, तो एवरेज कर रहा है 25, कोई दिक्कत नहीं 25, आ जाओ बी सी का औसत कर रहा है, ये बी सी है ना, इसका औसत कर रहा है, का औसत कितना है 11 है, बी और सी का औसत कितना है, तो 11 है, पूछ रहा है डी और ई का औसत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, या तो एक काम कर लो, 1 2 3 4 गुना 4 टोटल कितना आ गया 100, ये क्या है 1 2 11 दूना 22 गुना 2 कर लो 22, अंतर कर लो तो कितना आ गया 78, 78 22 100, अब डी और ई पूछ रहा है, बी सी निकाल दिए इससे तो बच गया केवल डी 78, तो भागा 2 कर लोगे भाई 39, औसत है ना पूछ रहा है जी, तो भागा 2 39, डी बराबर 78, तो भागा 2 कर लोगे औसत आ जाएगा, आपका आंसर नंबर सी। तो यहां से आसानी से हो रहा है, ट्रिक फ्रिक के चक्कर में काय के लिए पढ़ना है कि नहीं, तो इसका भी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे देखो, यहां क्या हो रहा है 14 का कमी हो रहा है,
ये औसत 11 हो गया। 14 का कमी हो रहा है कितने में, तो 2 लोगों में, तो 14 गुना 2 28, 14 गुना 2 28, और डी और ई का कितना 11 तो है ही ना, 11 28 11 39, 39 भागा 39 औसत 39, डी और ई का औसत ही देखना है ना, 39 हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना भाई, ऐसी दिक्कत मेरे रहते तो नहीं होगा। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या भाई हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या, प्रथम 5, प्रथम 5 यानी कि शुरुआती 5, 2 3 5 7 11, 9 कहोगे 9 भाई नहीं। अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 से डिवाइड होना चाहिए और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, इसलिए तो 1 को नहीं लिया गया, कम से कम 2 संख्याओं से भागा लगना चाहिए, एक पहला 1 से और दूसरा स्वयं से, तो 2 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी, लेकिन एक केवल खुद 1 से ही डिवाइड हो रहा है, अगला किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगना चाहिए। आ जाओ, तो 2 3 5 7 11, 9 तो 3 तिहाई 9 भी हो जाता है ना, तो 1 3 9 खुद 3 संख्या से हो रहा तो होगा ही नहीं। आ जाओ, अब क्या करो, देखो अभाज्य संख्या में कोई ट्रिक नहीं लगा सकती, अभाज्य संख्या में भगवान भी ट्रिक नहीं लगा पाएंगे भाई, क्षमा कीजिएगा भगवान जी, ठीक है क्षमा कीजिएगा, लेकिन ट्रिक नहीं लगेगा इसमें। वही कर सकते हो एवरेज, किसी को एक सपोज एवरेज मान लो, तो भाई छोटा सा नंबर है, काहे के लिए उतना चक्कर में पड़ोगे, 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28, 28 1 2 3 4 5 भागा 5, 5 चौक 5 बचे 25 और बच गया 3, तो 5 छक्का 30, ठीक है 5.6 आंसर हो जाएगा। अच्छा आपका देखो भाई ये आपका पूर्णांक में है, तो 5 बचे 25 बच गया 3 और बटे 5 आंसर, जैसे चाहो वैसे आंसर आएगा। चलो आजा, यही सम संख्या रहता है तुरंत टिक लग जाता है। अब देखो भाई अगला इसको सॉल्व खुद कर लो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, नहीं होगा तो हमें कमेंट अवश्य करना भाई, सेम है अभाज्य संख्या 9 को लिख लो, 9 को जोड़ लो भागा 2 कर लो, या हमने जो बेस बताया है किसी को एक सपोज कर लो, जो पहला क्वेश्चन बताया था वैसे ही कर लो आंसर आ जाएगा। आ जाओ, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, देखो भाई इसमें लोग फंस जाते हैं, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं, इसको बताना जरूरी है, अभाज्य संख्या लेकिन क्या प्रथम 4 विषम, 2 को नहीं लेना है, विषम संख्या को लेना है, तो 3 5 7 और 11 ये हुआ आपका विषम संख्या, ठीक है, और एक ही तो सम संख्या है, एक ही तो सम संख्या है केवल 2, ठीक है, अब इनको जोड़ के भागा 4 कर लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ अगला सवाल क्या कर रहा भाई, 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, उत्तर दशमलव के 2 स्थानों में दे। देखो भाई कह रहा है 1 से 40, 40 तक की मतलब 1 से 40 तक, मतलब 40 भी अगर अभाज्य संख्या है तो उसको भी लेना है, 40 तक कह देना, बीच में कहता तो नहीं लेना था, 40 छोड़ देते बीच में, यानी छोड़ देते बीच में ना जी, ये तो नहीं आया ना, लेकिन तक कह रहा है इसको लेंगे, तो भाई 2 से चालू करो, 2 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है, और जितना भी होता है सबको जोड़कर या बेस बना लो, या तो फिर जानते हो समझदार हो, करना क्या है भाग कर लो, है ना। अगला सवाल नहीं होगा कमेंट करना भाई, मैं बताऊंगा, ठीक है, आपका भाई आपके साथ है। अगला सवाल, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है, प्रथम 31, देखो भाई अगर ऐसे सवाल हो ना, प्रथम 31 प्रथम 32 प्रथम 33, तो खुद उसका आंसर हो गया, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, एक प्रथम 31, तो 31 गुना 2 कर लो 62 और -1 कर लो, ठीक है, तो बड़ा क्या हो गया 61, यानी 1 से लेकर 61 तक, यही 31 अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा क्या है, औसत कैसे निकालोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भागा 2, अब कितना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 को जोड़ोगे फिर 31 से भाग दोगे भाई तो आंसर निकालोगे, नहीं डायरेक्ट पहला संख्या दूसरा और अंतिम संख्या भागा 2, ये सम संख्या में भी होगा, विषम संख्या में भी होगा, प्राकृतिक संख्याओं में होगा, सिर्फ अभाज्य संख्या में नहीं होगा, ठीक है। और एक क्रम को, निश्चित क्रम को फॉलो करता हो वहां पर भी होगा, जैसे 4 8 12
16, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 10, 15, 20, 25। देखो एक निश्चित अंतराल को फॉलो करता हो। 5, 5 का अंतर है, 4, 4 का अंतर है सबों में, यहां पर 2, 2 का अंतर है, 4, 7, 10, 13, 3, 3 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहां फॉलो करेगा, लेकिन अभाज्य संख्या में फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अंतराल समान नहीं है। जहां पर भी अंतराल समान हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भागा 2 ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है भाई, विषम संख्या जैसे आ जाए ना, विषम संख्या जैसा ही पूछे तो आपको कुछ नहीं, प्रथम भी इतना विषम संख्याओं का तो आंसर खुदे हो जाता है। जैसे इस सवाल में पूछा था प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट 31, कुछ सोचना ही नहीं है, बोल देना 31 आंसर। और जो गलत करे बस हमरे पास ले आना, मुर्गा बनाएंगे। अगला सवाल, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कहोगे भैया सर एक रो में कह दीजिए 6 आंसर। नहीं भाई, इसमें कहोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, अब देखो पहला 6 संख्या, तो पहला 2, तो इसमें क्या करो 2 गुना 6, 2 का ही मल्टीपल होता है ना सम संख्या, 2 का मल्टीपल ही सम संख्या, तो 12, तो 2 से 12 तक 2 ट्रिक, ऐसे में 2 ट्रिक। कितनी संख्या है, 6 संख्या, टोटल 6 संख्या। एक तो सीधा हटाओ ना, कोई दूसरा ट्रिक मत लो, फर्स्ट और लास्ट 2 + 12 भागा 2, 14 यानी 7 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज बता दें, n+1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमारे पास लेते आना, n+1 आंसर। 6 सम संख्या का रहा है तो 6 + 1, n मतलब जितनी संख्याओं का रहा, पहला 6 संख्या, पहला 10 संख्या, 10 + 1 उसका औसत आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है भाई, प्रथम 16, 1 से लेकर 16 तक प्राकृतिक संख्या ही होगा, 1 से 16, 0 लग जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से 16 से 1 से 16 तक आ जाओ, तो क्या करो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 1 + 16 भागा 2, कुछ नहीं करना है भाई, 8.5 आंसर, तुच्छा है एकदम से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लोग। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। भाई याद करना पड़ेगा फॉर्मूला इसका, वो उपाय नहीं। वर्गों का औसत जब भी हो ना, वर्गों का औसत तो क्या है, n × n+1 × 2n+1 भागा 6, वर्गों के औसत का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वर्गों के औसत का ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बच नहीं सकते अरे बाबू। तो n का वैल्यू क्या है, तो n का रहा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n = 7 हो गया। प्रथम 7 का रहा ना, इस समय क्या होगा ना, सवाल पूछेगा प्रथम 7 प्रथम 10। ठीक है, तो n = 7, 7 गुना n+1 8, 7 1 8 गुना 2n+1 तो 7 गुना 14 + 1 15 और भागा 6, तो भागा 6 काट लो 6, तो 3 2 9 6, 3 5 15 और 2 से 2 चौक 8, तो 5 चौक 20 और गुना 7 बराबर 140 आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट कर देना। ऑप्शन नंबर कितना है रे भाई, अच्छा सॉरी, ये औसत पूछ रहा है ना यार, ये तो योग का फॉर्मूला हो गया, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत भागा क्या होता है, जितनी संख्या है तो भागा n, भागा n, तो भागा n कर लो 7 से, यानी आंसर 20। हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब या तो फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बना लो, याद कर लो, भागा n होता है, औसत क्या होता है, जितनी संख्या है, शुरुआत से कह रहा हूं, जितनी संख्या है 7 संख्या है तो भागा 7, ये तो योग का फॉर्मूला हो गया, यहां से यहां तक योग, और यही भागा n कर दो तो ये n और ये n कट गया, तो n+1 × 2n+1 भागा 6 कर दो भाई, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। नहीं तो योग पूरा निकाल लो और भागा 7 कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा।
आ जाओ अगला सवाल। तीन के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तीन के पहले 10 गुणजों का, तीन के पहले 10 गुणज, 10 गुणज, ठीक है। तीन का पहला 10 गुणज कहा जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहला तो 3 हो जाएगा और 10 गुणज तो 3 दहे का 30, 10 गुणज यानी कि 3 गुना 10, जितना गुणज कहे पहला कह रहा है तो पहला से चालो, अंतिम कहेगा तो अंतिम तो खोज नहीं पाओगे भाई, ठीक है। इसलिए पहला ये कहेगा, दूसरे कहेगा। अब देखो भाई, तो 3 से 10 तक, 3 से 30 तक 10 गुणज यानी कि पहले 10 गुणज यानी 30 तक, तो पहला और अंतिम सीधा फॉर्मूला, पहला और अंतिम 3 दहे 30, तो 3 और प्लस 30 33 भागा 2 बराबर 16.5 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो। अगला सवाल, 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना है? बहुत बढ़िया सवाल है। 70 से 144 तक, 144 तक यानी कि तक मतलब इसको भी लेना है, से मतलब इसको भी लेना है, बीच में कहता है तो इन दोनों में से किसी को नहीं लेना है। 13 के गुणज का औसत निकालना है, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं। तो 70 से मतलब 70 के बाद ये 70, तो 13 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, तो 13 छक 78, 78 पहला आ गया। और 144 तक तो 13 दहे 130 होता है, और 13 गुना 11 कर ले तो 143, 143, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, औसत निकालना है। औसत निकालो, दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 140 और 70 कितना 210 और 8 3 11, तो 221 भागा 2 कर लो 110.5 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर कितना भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सब एक ही है, कुछ नहीं, लिखावट अलग हो रहा है, ठीक है। बोलने का तरीका, प्रश्न को पढ़ने का, लिखने का तरीका, अंदाज अलग है, लेकिन सवाल वही है। सारे प्रीवियस ईयर्स में ऐसे ही सवाल पूछे हुए, सारे के सारे सवाल जो करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर का है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। 5 क्रमागत, क्रम से यानी कि 5 6 7 8 9 10 यानी क्रम से, दोनों के बीच का डिफरेंस एक, केवल एक, निरंतर संख्या है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है होगा, यही होगा जरूरी नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। पहला संख्या x होगा, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+5, पांचवा x+1 2 3, तीन है जी, फिर x+4, फिर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, पांच संख्या हमारे सामने आ चुका है। अब देखो, इतना करेंगे हम नहीं, इतना हमको करना नहीं, 5 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो 5 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है भाई, सीधा देख लो, एक 5 गोला बना लो, सीधा वो सब मत करो, 5 गोला कर लो, ठीक है। तो औसत हमेशा क्या होता है ना, बीच वाला। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जितनी भी संख्या है उसका बीच वाला औसत होता है। तो देखो, दो इधर से, दो इधर से, बीच वाला ये बीच वाला 19 हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, डायरेक्ट इससे क्या है, दो आगे, दो उधर है ना जी, तो दो जोड़ लो, 21 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 1 देखने के साथ ही इसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मने में सोच लो ना भाई, औसत बीच वाला संख्या यानी कि तीसरा, या 5 संख्या था तो 5 भागा 2 कर दो, तो कितना आया, हाँ 5 विषम है ना, तो 5 + 1 भागा 2 कर लो, 5 + 1 भागा 2, 6, 6 भागा 3, तो यानी तीसरा संख्या, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है
तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 लगातार सम संख्याओं, समझो बात को, यहां पर नहीं कह रहा है प्रथम 6 संख्या, यहां प्रथम 6 2 4 6 ऐसे नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है कि संख्या कहीं से भी हो सकता है, संख्याएं कहीं से भी आ सकती हैं, कहीं से भी जा सकती हैं, कहीं से 50 से चालू हो, 52 से चालू हो, 506 से चालू हो, कहीं से भी चालू हो सकता है। इनमें से कह रहा है लगातार संख्याओं का औसत जो है 11 है। संख्याएं कितनी? 6, 1 2 3 4 5 6, इतना करना नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। अब देखो क्या कहा है, बीच वाला औसत, तो बीच में तो कुछ नहीं है, तो ये जो है यही हमारा औसत होगा। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे भी जानेंगे। तो देखो भाई 6 भागा 3 भागा 6 भागा 2 कर लो, ठीक है, 6 भागा 2 तो कितना है? 3, 3 और एक अगला 4, यानी कि तीसरा और चौथा के बीच का जो संख्या होगा वही हमारा औसत होगा। तो ये संख्या क्या है हमारा? तो 11 है, ठीक। इसको ऐसे भी समझते हैं, एग्जैक्ट बीच वाला ही हमारा औसत होता है। तो हम निकाल भी कैसे सकते हैं कि एग्जैक्ट बीच वाला कैसे होगा भाई? तो 6 जितनी संख्या है भागा 2 कर लो। अगर सम है, अगर ये संख्याएं सम में हो, पहले इसको समझो, अगर सम में हो तो 6 भागा 2 कर लो, तो जो आया सम जितना संख्या है 6 संख्या, 6 भागा 2 तो 3 और उससे एक अगला 4, इसके बीच में, यानी कि तीसरा और चौथा के बीच वाला। और वही विषम संख्या होता जिसे ये 5 ही होता, यहीं तक होता, तो 5 प्लस 1 भागा 2 6, यानी कि तीसरा संख्या। तो यहीं तक अगर होता और यहां से यहां ये बीच वाला तीसरा, ठीक है। तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं एवरेज क्या होगा हमारा। तो एवरेज हमारा यहाँ 11 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है सवाल में, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या, तो भाई इसके पहले 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या, तो 3 दूना 6। अब चूंकि इससे एक आगे, एक आगे, ठीक है भाई। विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है? सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, 2, ठीक है। सम संख्याओं के बीच का अंतर 2। अब 2 के अंतर के बीच में एग्जैक्ट बीच, तो कितना डिफरेंस हो जाए? केवल एक। यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 2, तो यहां से यहां के बीच का डिफरेंस केवल 1 हो जाएगा, बीच वाला। तो एक ये हो गया और बाकी 2 संख्या है, तो 2 गुना 2 4, 4 और 1 5, 4 यहां और 1 ये 5, तो 11 में से 5 घटा दो भाई, 6 आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो है ना क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सवाल कैसा भी हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और अगर कुछ लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो कमेंट कर दें, कमेंट में क्वेश्चन डाल दें, हम आपको बता देंगे। अगला सवाल, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है? भाई एक संख्या क्या है, मान लो x है, तो दूसरा संख्या क्या है? 2x। सवाल क्या कहा, दो संख्या इस प्रकार दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो दूसरा से ये क्या आधा है, ये 2x है तो उसका आधा x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो उनका औसत, यदि उनका औसत, दोनों का औसत क्या है? 15 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ के भागा दो, तो 3x भागा 2 बराबर क्या है? 15। ये औसत, ये भी औसत, बराबर कर दी दोनों को। अब ये 3 से 3 पचे 15, x बटा 2 था तो ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, गुना आ जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो गुना 2 तो 5 गुना 2 10, आंसर x बराबर 10। अब पूछा क्या जा रहा है ये समझो बात को, पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या भाई? x है, तो x बराबर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 17 संख्या का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो भाई जब भी ऐसे सवाल हो, जब भी कह रहा हो 17 संख्या 20 संख्या का औसत जो है, एवरेज जो है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है। अब सबों को 6 से गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करो, जो औसत इसका दिया होता ना, जितना गुना करने कह रहा है सभी संख्या में, तो सबों में गुना हो रहा है, एक में तो गुना नहीं हो रहा, सबों में गुना हो रहा है, तो एवरेज भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो 6 गुना 7 छक 42, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 282 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, सिर्फ समझना पड़ेगा, बने रहो हमारे साथ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल, 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो? ठीक है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी अंक समान हो? देखो भाई, तो कहां से चालू होगा 3 अंकों की संख्या? तो 111 से 111, 3 अंकों की संख्या कहां से होगा? 111 से, 100 से तो चालू नहीं हो सकता है।
और कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम 999 तक, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, 3 अंकों की संख्या, आगे 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या सभी अंक समान हो, तीनों अंक 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9, अब क्या करना है, तो सबों में देखो भाई अंतर समान है, 2 2 3 3, तो सबों में देखोगे 111 111 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो एक समान अंतर सबों में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, पहला और लास्ट, अंतर जहां समान हो लास्ट, प्रथम और लास्ट भागा दो, या तो फिर समान डिफरेंस हो सभी संख्याओं में, या तो सम संख्या का रहा हो, विषम संख्या का रहा हो, प्राकृतिक संख्या का रहा हो, तो पहली और अंतिम को जोड़ के भागा दो कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो तीनों को, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, 9 1 10 1 11, तो एक भागा दो, भागा दो करो, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 555 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो भाई तो कमेंट अवश्य करना है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन क्या होगा। लो भाई, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कह दिए 68 है, 6 क्रमागत विषम संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रमागत का रहा है, तो 6 भागा 2 3, और तो 3 से एक अगला चौथा, यानी तीसरा और ये चौथा के बीच वाला, ऐसे भी एग्जैक्ट बीच वाला खोजते हैं, तो 6 में क्या होगा, तीसरा चौथा के बीच वाला ही होगा ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब क्या है, ये औसत आपका दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ भाई, 68 68, ये एवरेज आपका दिया हुआ है 68। ठीक है, ये एवरेज आपका 68 दिया हुआ, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन। ठीक है, अब क्या होगा भाई, तो विषम संख्या कह रहा है, ये 68 आ गया एकदम बीच वाला, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 67, या तो इधर कितना है, यहां से यहां के बीच का एक अंतर, बाकी बच गया 2, तो 2 दूना 4 और ये 5, इधर 5 का डिफरेंस और इधर भी तब भी 5 का डिफरेंस होगा, दोनों साइड कितना होगा 5 5 का डिफरेंस। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं 3 संख्या है, तो 3 दूना 6 और -1 कर लो, क्योंकि भाई दोनों के बीच में है ना, एक यहां से यहां की दूरी है, तो 5 ही होगा, यहां से यहां की दूरी 5 होगा, यहां से यहां की दूरी 5 होगा। ठीक है, तो 67 में 68 है ना, तो 68 में 5 कर लो, तो ये कम कर लो, तो 63 हो जाएगा इधर ये वाला संख्या सबसे छोटा संख्या, और इसमें 5 प्लस कर लो। ठीक है, तो प्लस कर लोगे 73 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10 है, दोनों के बीच का अंतर 10, तो 10 का क्यू 1000 आंसर। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो भाई, समझने में नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करें। अगला सवाल देखो भाई, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करें। प्रथम 5 की चर्चा है, प्रथम 5। ठीक है, तो वर्ग का औसत माइनस और घन का औसत का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब वर्ग का औसत कैसे निकलता है भाई, वर्ग का औसत n इंटू n प्लस 1, सबसे पहले योग निकालेंगे, योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागा 6। अब यहां औसत निकालने के लिए क्या है, तो भागा n कर दो। ठीक है, योग निकाल के भागा संख्या कर देंगे, टोटल कितना से, ये योग का फॉर्मूला। अब डायरेक्ट औसत निकालना है तो भागा n कर दो भाई, कितना 5 संख्या है तो भागा 5 करते हैं, तो n का वैल्यू 5 है, तो ये n और ये n खत्म हो जाएगा, तो योग ना रह के ये औसत हो जाएगा। ठीक है, देखो आराम से कैसे समझाते हैं। ठीक है, तो 5 1 6, ये तो n और ये n कट गया, यहाँ 5 होता और टोटल योग में भागा 5 कर तब तो औसत आता, 5 संख्याओं का योग निकल जाता, औसत 5 से भागा देना पड़ता, तो डायरेक्ट ये n यहाँ पे भागा n कर दिए जितना संख्या है, तो n और n खत्म हो गया, 5 और 5 ये 5 खत्म। अब क्या हुआ, 5 प्लस 1 6 गुना 5 गुना 10 प्लस 1 11,
भागा 6, 6 6 कट गया यानी 11। अब घन, ये वर्ग हुआ वर्ग का, अब घन का योग देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हुआ घनों का योग, ये घन का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घन का योग का फॉर्मूला ये है। n बराबर 5, n प्लस 1 यानी 5 1 6 भागा कितना, तो 2 का स्क्वायर कर लो भाई। अब औसत करना, चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 तिहाई 6 कट गया, तो 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं 225 भाई, जो मन है 225। अब औसत निकालना है आपको, क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या करते हैं भाई, तो ये n भागा जितनी संख्या है, तो 225 योग निकाले, योग में भागा जितनी संख्या है, तो संख्या से भाग दे दो, तो 5 बार में यानी कि 45, नहीं भी काटते तो काम चल जाता। अब दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, घन और वर्ग के बीच का अंतर 34, ये 45 से 11, कहीं कोई दिक्कत है क्या। तो वही कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फास्ट हो जाओगे। अगला सवाल, ये डिजिटल बोर्ड रहता है, क्लिक करते हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं प्रयास, वो भी ले लेंगे। अगला सवाल, तीन संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना। बहुत ही आसान सवाल है, बच्चे देख के डर जाएंगे इसको, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। आ जाओ देखते हैं कैसी। क्या कह रहा है, तीन संख्या एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं है, देखने के साथ ही हम आंसर इसको 40 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम दिखा रहे हैं। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत x प्लस वाई, एक्स एंड वाई का औसत, ठीक है, औसत बराबर कुछ होगा, एंड कह रहा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से y, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या y एंड z के औसत से, यानी ये अगर x है तो ये x प्लस 20 है, ठीक है। अगर इसका औसत, सवाल कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत से जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 20 अधिक है, समझो बात को। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत से 20 अधिक है, यानी x और y का औसत y और z के औसत से 20 अधिक है। कितना अधिक है भाई, तो 20 अधिक है। तो बाबू समझो बात को, समझ लो बात को, y यहां भी है y यहां भी है, दोनों में तो सेम नंबर होता क्या है, x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, यहां क्या होता है y प्लस जेड बाई 2। समझो बात को समझना है केवल, ठीक है। यहां पर क्या है, y y दोनों जगह है, ठीक है, दोनों में दोनों समान अंक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी होगा z और x में होगा, तो x क्या है बाबू, ज्यादा है, x क्या ज्यादा है, तो कितना से हो जाएगा, तो औसत ही 20 है, तो औसत ज्यादा है 20 से, तो औसत कैसे निकलता है, तो दो संख्या भागा दो, तो एक्चुअली में कितना ज्यादा होगा, तो 20 गुना 2 पर अब 40 आंसर, ऐसे निकालो ना यार, करने जाएंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा, है ना, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। एक्स जेड से ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा है, क्योंकि वाई यहां भी है यहां भी है, दोनों जगह, तो ज्यादा क्या है एक्स का वैल्यू, तो कितना, औसत 20 अधिक है, तो औसत कैसे निकलता है, तो दो संख्या कह रहा है तो भागा दो, अगर तीन संख्या का था तो भागा 3, तो 3 से गुना करते इसको, अभी दो संख्या है तो 2 से गुना कीजिए, है कि नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है भाई, संख्या ए और बी, बी और सी, सी और डी का औसत 9 6 4 है, तो ए और डी का औसत क्या होगा। कह रहा ए प्लस ए और बी, ए एंड बी का औसत क्या है भाई, ए और बी का औसत कह रहा है 9, बी एंड सी का औसत क्या है भाई,
बी एंड सी का औसत है 6 और सी एंड डी का औसत है तो 4। ठीक है, कुछ नहीं करो, तीनों को जोड़ लो, इधर भी जोड़ लो, इधर भी जोड़ लो। हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए और डी का औसत पूछ क्या रहा है भाई, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ना, औसत औसत खेलते हैं ना, तो सबको इधर जोड़ लो तो क्या आएगा, इधर सबको आपस में जोड़ लो तो ये एक ए प्लस यहां क्या है 2 गो बी, बी बी 2 बी प्लस यहां पर क्या होगा भाई, तो 3 गो सी 2 गो सी, एक सी यहां एक सी यहां 2 सी, एक 2 बी, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी 2 सी प्लस डी, है कि नहीं, प्लस डी, डी है एक ही डी है, ए भी एक बार है डी भी एक बार है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू इधर जोड़ो, 9 6 15 4 19, कोई दिक्कत, तीनों को जोड़ लिए। अब देखो बी और सी का दिया हुआ वैल्यू 6, तो ए प्लस बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां 2 बी और प्लस सी है, दोनों कॉमन ले लोगे तो बी 2 इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, ये दोनों को कॉमन लोगे 2 तब, है ना, तो इसको 2 गुना कर लो, यहां इसके स्थान पर 12 बैठा लो, 2 गुना 6 12 प्लस डी बराबर 19, तो ए प्लस डी बराबर 19 माइनस 12 बराबर 7, आंसर एवरेज आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसको एक तरीका से सॉल्व कर सकते थे, अब योग निकालते फिर करते, कैसे करते भाई, देखो +2 भागा 2, औसत तो बराबर तो यही हुआ ना, ए प्लस बी भागा 2, बी प्लस सी भागा 2, सी प्लस डी भागा 2। अब ये इधर मल्टीपल होता, 2 इधर मल्टीपल होता, ये इधर मल्टीपल, टोटल निकलता तो ए और डी का वैल्यू निकल जाता योग, और फिर भागा 2 करते इसको तो औसत निकलता, तब भागा 2 हम किए ही नहीं, यहीं पर भागा 2 नहीं किए तो यहां क्यों करेंगे, है कि नहीं, दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। बहुत ही शानदार, 11 संख्या का औसत कह रहा है, कितना भाई 7.5, एक संख्या इसे प्लस कर दें, ठीक है, एक संख्या प्लस कर दे, वो कितना है नहीं पता है, तो 12 संख्या का 12 संख्या का औसत क्या हो जाएगा भाई, तो 8.5, यही कह रहा है, एक संख्या इस 11वीं संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 12 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाए। ठीक है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला करना कितना है, तो 8.5 करना है, तो 12 गुना 8.5 कर दो, तो 12 पचे 60 शून्य, तो 6 आ गया जो कि इधर आ जाएगा, और 12 96 6 102, ठीक है 102, 102 हो गया। अब 11 से इसको गुना कर दो, तो 11 पचे 55 बाकी 5, 11 से दशमलव के बाद एक ही स्थान है जी, तो एक ही स्थान रहेगा, यहाँ भी एक ही स्थान था, एक ही स्थान रखे, 11 7 77 और 5 82, दोनों का अंतर किए तो 12 का और 11 का दोनों का अंतर करेंगे तो एक संख्या जो जुटा है इसमें वो पता चल जाएगा, तो कितना होगा 19.5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, प्रो भाई प्रो बनना है, ठीक है, क्या करेंगे देखो, करेंगे क्या, देखो एक बार समझ जाओगे ना सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा इसी पर, ऐसा जो भी सवाल आएगा, ऐसा बहुत सारा सवाल तोड़ मरोड़ के पूछता है, ठीक है, तोड़ मरोड़ के ऐसे बहुत सारा सवाल पूछता है आपसे, क्या हुई, तो ये क्या हुआ बढ़ गया, 7.5 से क्या हो गया 8.5 हो गया, ठीक है 8.5 हो गया, तो क्या करना पड़ा 8.5 बनाने के लिए, मतलब सभी संख्या 8.5 8.5 8.5 सभी 11 जो है 8.5 बन गया, 12वां 8.5 तो रहा है, और बाकी सब भी 8.5 हो गया, है कि नहीं, तो कितना, तो 11 में 0.1 एक बढ़ाना पड़ा, 11 में जो है एक बढ़ाना पड़ा, है कि नहीं, 11 में एक बढ़ा, 7.5 था ना जी, 11 का औसत सबों में एक एक बढ़ गया, 11 में एक बढ़ गया, तो टोटल 11 बढ़ाना पड़ा, 11 टोटल 11, और इसका 12वां का जो है 12वां व्यक्ति उसका 8.5 तो यहां पर दिया हुआ है, तो कितना हुआ, इस व्यक्ति का आयु कितना हो गया, आयु की चर्चा वजन की चर्चा क्या है भाई,
अच्छा औसत है, कुछ भी है, आयु मान लो, संख्या मान लो, जो मानना है। देखो भाई 11 संख्या का औसत कितना था? 7.5। 11 संख्याओं का सवाल भी कभी कभी घनचक्कर जैसा पूछता है। 11 संख्याओं का औसत आयु करता, औसत कुछ भी करता, औसत रुपया कर देता। 11 संख्या का औसत कितना था? 8.5, 7.5 था। 12 संख्या होने पर क्या हो गया? एक संख्या पढ़ने पर 8.5 हो गया। तो हुआ क्या? तो इस 11 में क्या करना पड़ा? तो एक एक बढ़ाना पड़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 11। तो इस जो व्यक्ति को है 11 अपने साथ और लाना पड़ा, तभी को सबको 8.5 के बराबर करोगे। 12वां व्यक्ति को इसको सबको 8.5 लाने के लिए यानी कि 11 और अपने साथ लेना पड़ा, 8.5 और प्लस 11, तो 19.5 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट करना भाई। अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 और अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। भाई समझ, इस सवाल को समझना पड़ेगा। 9 संख्या का औसत कितना है? 15 है, ठीक है। कह रहा है इसमें पहली 5 संख्या का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना होगा? तो 17 है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला टोटल निकाल लो। देखो पहला 5, देखो टोटल 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक है। देखो और लिखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, पहला 5 संख्या 1 2 3 4 5। अंतिम 5 संख्या, तो अंतिम में तो 4 ही बचा है, तो फिर इसको 5वां को लेना पड़ेगा, अंतिम 5 संख्या। तो ये 5 क्या हो रहा भाई? तो कॉमन हो जा रहा है। ये 5 जो है शुरुआत में भी और लास्ट में भी है, यानी 2 बार काउंट हो रहा है। आ जाओ देखते हैं। अब क्या है, 15 नमा 35 से टोटल योग निकालें 9 संख्या का, तो 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहली 5 संख्या का औसत निकालेंगे, ये टोटल 9 संख्या का हो गया, ठीक है। अब पहली 5 संख्या का औसत निकालेंगे, 13 5 65। अंतिम 5 संख्या का औसत निकालेंगे, 17 5 85, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, दोनों शामिल है, ठीक है। अब यहां क्या है, एक बार शामिल है, ठीक है। तो यहां 10 संख्याओं का औसत है, यहां 9 संख्या का औसत, तो हमको एक बार जो 5 है यानी 10वां हो गया वो, उसको निकालना है। देखो 5, ये 5, फिर ये 5, यानी कि टोटल 10 संख्या हो गया। नहीं, 5 का काउंटिंग पांचवी संख्या का 2 बार हुआ, तो एक बार तो काउंटिंग इस 135 में ही है। तो ये दोनों को जोड़ के अगर अंतर कर दें तो जो दूसरा काउंटिंग है उसकी संख्या पता चल जाएगा, तो 5 के बारे में पता चल जाएगा कितना है। पांचवी संख्या पूछा जा रहा है सवाल में, पांचवी संख्या पता चल जाएगा। और 65 और 85, तो 7 150, 150, तो 150 आया टोटल। तो दोनों का अंतर क्या हुआ? 15, यानी कि पांचवी संख्या का वैल्यू कितना है? 15 आंसर। अब कहोगे कि क्या सर ऐसा करें? कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ऐसा आसानी से सॉल्व हो जाता है जल्दी से तो कर लो, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। तो करते क्या है, ये क्या है, इससे इसकी तुलना कर लो। पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो क्या है, 2 घट गया। पहला 5 संख्या यानी कि शुरुआती पांचों का जो है कम कम औसत है, कम कम संख्या है। अब जो है 5 संख्या का औसत क्या, रुपया पैसा जो भी है वो कम कम है, और अंतिम चारों का जो है बाकी चारों का ज्यादा होगा। इसका पांचों का 13, तो 15 है टोटल, यानी कि अंतिम वाला का ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से समझो कितना कम है, तो -2 कम है। -2 कम है तो कितना लोगों में है? सब 5 लोगों में, तो टोटल कमी कितना हो गया? तो -10, 2 25 10, ठीक है। आ जाओ। अब क्या है, ये इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा है, तो अंतिम वाला ज्यादा है,
ठीक है, अंतिम वाला ज्यादा है तभी तो एवरेज होकर 15 बनेगा ना, 13 2 15। अब क्या है, 15 से ये क्या है तो +2 है, 2 और कितना में तो 5 लोगों में, 5 लोग ज्यादा है तो 2 5 10 10, तो प्लस माइनस 10, इन दोनों को डिफरेंस कर लो तो 0। क्या है दोनों का अंतर 0, ये -10 है और ये +10 है, दोनों का डिफरेंस 0। ठीक है, अब 0 आने का मतलब है ये 15 औसत जो है, यानी कि पांचवा जो व्यक्ति है उसका औसत ये 15। अब यही अगर प्लस में आता, ये 11 रहता, प्लस में आता तो इसमें जुड़ जाता, यही माइनस में आता इसमें घट जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, 31 परिणामों का औसत 204 है, यदि 16 परिणामों का औसत 219 और अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है तो 16वां परिणाम। सेम सवाल है, सेम सवाल है, यानी कि 16 16 16 पहला 16 अंतिम 32 हो गया है, यहाँ टोटल लोग कितना 31। ठीक है, तो वैसे ही बनाएंगे हम लोग, दो विधि बताया हूं अभी, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। 31 परिणाम का औसत बराबर कितना है 204 है, उसके बाद प्रथम 16 परिणाम का औसत क्या है, प्रथम 16 परिणाम का औसत है 219, अंतिम 16 परिणाम का औसत कितना है भाई तो 185। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, समझना है बात को, या तो 31 गुना 204 कर लो, ठीक है, और 16 गुना 219 प्लस 16 गुना 185, तो जो 32वां 31 तो यहाँ है ही, यहाँ 32 है तो 32वां यानी कि वो 16वां अंक है, 16वां अंक है तो वो निकल जाएगा, दोनों को इसको डिफरेंस कर लो, इसका योग, ये दोनों को जोड़ के योग जो आएगा, दोनों का अंतर कर लोगे तो आ जाएगा, या हम जो अभी कंपेरिजन करना बताया वैसे कर लो। तो कितना का डिफरेंस है तो 204 यानी 15 का डिफरेंस, यानी ये 15 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, कितना व्यक्तियों के लिए 16। ठीक है, 16 व्यक्तियों के लिए 15 15 16 में ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो ये क्या है कम है, तो कितना कम है भाई तो 85, 15 और 4 19, ये 19 कम है कितना में 16 में। ठीक है, 16 में कम है, यानी अंतिम 16 जो 16 में 19 19 कम है, तो दोनों का अंतर कर लो भाई, तो करोगे 15 गुना 16 माइनस 19 गुना 16। ठीक है, तो 15 15 तो कॉमन हो गया और 16 16 कॉमन, 16 16 कॉमन हो गया, 16 यहाँ भी 16 कॉमन हो गया, और 15 में से 19 गया तो -4। ठीक है, 19 जाता नहीं तो -4 हुआ, तो 16 से 4 64 -64 आ गया। अब क्या है इसमें भाई, आप यहाँ माइनस है इसमें घटा दो, 204 -64 बराबर 100, कितना हो जाएगा 40 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल स्वयं सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है, 28 परीक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है। 28 परीक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है। देखो भाई सवाल आपके सामने पेस्ट है, अंतिम 18 परीक्षणों का औसत 52.5 है, तो 11वें परीक्षण का औसत क्या होगा ये बताएं, मतलब औसत क्या है 11वां परीक्षण का मान क्या होगा ये बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी 28 है, अब 18 11 कितना हो गया 29 हो गया, यानी 11वां जो है दोनों में आ रहा है। सेम सवाल है, इसको खुद से सॉल्व करें। अगला सवाल क्या कर रहा है भाई, 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट, एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहां पर मेल नहीं होगा, यानी कि दोनों जोड़कर पहला से ज्यादा नहीं हो जाएगा, जिसे अभी भी क्या है 32 था 16 16, 9 था तो 5 5, पहला 5 अंतिम 5। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया आपको बनाने के लिए दिए हैं 28 परीक्षण का औसत है, तो कह रहा प्रथम 11 और अंतिम 18, तो 18 11 29, टोटल है कितना 28। लेकिन ये 15 परीक्षण है और आपको यहाँ सिर्फ चर्चा
14 का किया जा रहा है 1 का ज्ञात करने के लिए, तो इसको थोड़ा डिफरेंटली लेना पड़ेगा। 15 परीक्षा फलों का औसत कहा जा रहा है। 15 परीक्षा फलों का औसत कहा जा रहा है कि 60, ठीक है। और प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत जो है, प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत कितना कह रहा है भाई, तो कह रहा है 58, ठीक है। अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत क्या कह रहा है, तो कह रहा है 62, ठीक है। अब क्या है, देखो भाई 15वां एक जो है बच गया, यानी 9वां बच गया। पहला 8 हो गया, अंतिम 6 हो गया, 8 6 14, तो बीच वाला इसके बाद वाला जो है 9वां उसका पूछ रहा कितना है, ठीक है, उसका कितना है, तो निकालते हैं। एक काम कर सकते हो, इसका गुना 15, ठीक है, और 8 गुना 58, 6 गुना 62, ठीक है। ये दोनों को जोड़ो, इसका अथी से अंतर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखो यहां पर 8 6 14 की चर्चा है, यहां 15 है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे सवालों में क्या करना है, कंपैरिजन तो करना है, लेकिन करेंगे क्या, देखते हैं। देखो भाई ये क्या है, तो -58, 2 कम हो गया, तो 2 कमी है, कितने लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए, तो टोटल कमी 16 -16, ठीक है। अब ये क्या है, 6 है, ये क्या ज्यादा है, तो प्लस इसकी तुलना में ये क्या ज्यादा है, +2, कितना लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, तो 6 बराबर 12, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों का डिफरेंस -4, ठीक है। अब ये यानी कि ये दोनों मिलके भी 4 घट गया, माइनस में है 4, यानी ये दोनों मिलके भी 60 का औसत पूरा नहीं कर पा रहा। अगर 0 आता तब वो 60 का औसत पूरा करता, यानी कि 4 का कमी है, 4 का कमी है। तो अब क्या है, 9वां परीक्षण को जो है बेचारे को 4 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 4 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो 60 तो रहेगा ही, और प्लस इसका कमी पूरा करेगा। एवरेज क्योंकि 60 है, सबों में जितना 15 व्यक्ति हैं सबों को 60 होना चाहिए, लेकिन ये 14 मिलके जो है ना, ये 4 का कमी हो गया, जो 14 है इसमें 4 का कमी हो गया, तो बेचारा जो 15वां है, अरे 9वां व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको 60 तो लाना ही पड़ेगा, बाकी इन दोनों में जो कमी है उसको भी लाना पड़ेगा, नहीं 64 आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी सवाल अगले क्लास में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।